दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ केस स्टडी कर रहा था मैं कुछ दिन पहले और मालूम चला कि कुछ ऐसे भी रीजंस होते हैं जो कि अभी तक किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल बुक में, क्लासिक्स में तो ऐसी चीज़ें है ही नहीं। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में कुछ ऐसी बातें निकल कर आई कि जिनसे मुझे पता चला कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त गेन्स होते हैं। मतलब मान के चलिए कि 1 रुपए की चीज़ की वो 1 रुपए का वो 5,000 रुपए भी बना लेते हैं। लेकिन एक ऐसा भी वक़्त आता है कि सडन हर तरीके से डाउनफॉल, और इसके कारण जब हम ढूँढने गए तो कुंडली में रीज़न्स नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन फिर भी ये जो रीज़न्स हैं ये कुंडली में ही मिले। इसी को कहते हैं कि रिसर्च करना किसी सब्जेक्ट के अंदर जाकर। देखिए, जब भी ज्योतिष की बात आती है, ज्योतिष में जो ये सब्जेक्ट है स्टॉक मार्केट, एस्ट्रोलॉजी, इस पर बहुत ही कम काम हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि आप भी अगर उन लोगों में से हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया है और अचानक ही आपका सडन डाउनफॉल हुआ है, या मान लीजिए आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज किए हैं, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली बहुत अच्छी नॉलेज है, जियोग्राफिकल डाटा बहुत बेहतरीन है आपके माइंड में, हर मार्केट में हर चीज़ की पकड़ है, फिर भी आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं, ऐसी गलती होती है कि आपको प्रॉफिट होने की बजाय लॉसेस बुक हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि मैं अक्सर आप लोगों को कहता रहा हूं कि कुंडली का 5वां घर ये बताता है आपके बारे में, आपके स्टॉक मार्केट के बारे में, कि आप 5th हाउस से संबंधित किन स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो बाई करने चाहिए, किन कंपनीज के शेयर्स को बाई करना चाहिए, और कौन सी इंडस्ट्रीज, चाहे वो कमोडिटीज हैं, मेटल, सिल्वर, निफ्टी एटसेट्रा, स्विंग ट्रेडिंग, एफ&ओ, और इस घर का कनेक्शन 8th के साथ, 11th, 2nd, 10th, 4th, जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा भाव भावेश एंड बाकी प्लैनेट के साथ कनेक्शन, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो कंजंक्शन हो, उतनी ही ज़्यादा आपके 5th हाउस को स्ट्रेंथ मिलती चली जाएगी। और अगर उसमें अगर सर्वाष्टक बहुत स्ट्रांग हुआ तो सर्वाष्टक के साथ साथ अगर भिनाष्टक भी स्ट्रांग हुआ तो आप सोचिए कि वो कहते हैं ना, सोने पर सुहागा, तो उतना ही बल मिलेगा आपके 5वें घर को। और 5वां घर, ये मत भूलिएगा कि इसे लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो इसलिए तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा आज भी जो लोग कमाते हैं वो स्टॉक मार्केट से ही तो कमाते हैं। और लक्ष्मी से अभी यहाँ पर अभिप्राय है जो मैंने रिसर्च की है। मेरी रिसर्च में एक चीज़ नोट की है मैंने, ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स जिन्हें मैंने प्रेडिक्शंस दी हैं कि उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ होगा और हुआ भी, लेकिन कुछ एक कंप्लेंट भी थी कि इतना सारा बेनिफिट होने के बावजूद अचानक ही उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लॉसेस बुक कर लिए। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो शाम को एक फ़ोन करते हैं कि आज 10 खोखा डाउन हो गया, आज 20 खोखा ऊपर हो गया, इन लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लाखों वाले भी हैं, हज़ारों वाले भी हैं, सब के सब लोग हैं। लेकिन लाखों और हज़ारों वाले अचानक नज़र नहीं आते हैं, बड़े लोग अचानक नज़र आते हैं जिन्होंने बहुत बड़े गेन किए होते हैं। सो डेफिनेटली जब ऐसे लोग कंसल्टेशन लेते हैं, कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को मैंने स्टॉक्स की लिस्ट तक दी है, बैंकिंग के स्टॉक, कौन सा बैंक, कौन सा सेक्टर, कौन से शेयर्स, सब लिस्ट दे चुका हूँ। बहुत पैसा भी कमा चुके हैं, 1 लाख के वो 10 करोड़ भी बना चुके हैं। और जब लॉसेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो वो कंसर्न आएगा उन लोगों का मेरे लिए भी कि भाई प्रशांत कपूर जी ने इतना कुछ बताया, फ़ायदा हुआ, लेकिन अचानक ये ड्रॉप कहाँ हुआ, गलती कहाँ हुई। तो मैंने एक बात नोट की, लक्ष्मी, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, 5वां घर आपका लक्ष्मी का है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आप घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं करते और तिरस्कार करते हो तो फ़ायदा होते होते ज़िंदगी में बहुत सारे नुकसान आपको बुक करने पड़ जाएंगे। और यही समस्या मैंने इन लोगों की कुंडलियों में भी देखी। ये 17 केसेस पे मैंने अभी स्टडी किया और 17 केसेस में ये पता चला, 17 केसेस में, कि ये जो लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, मुझे वो सुन भी रहे होंगे, और उन्हीं से मैंने इस टाइप की बातें भी की थी कि इनके अंदर मेल शॉविनिज़्म, पुरुष प्रधान समाज की जो संज्ञा दी जाती है बार बार, वो अपनी पत्नी से सलाह नहीं करना,
पत्नी को डोमिनेट करना, पत्नी के लिए लॉयल नहीं होना, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का जरिया खुद ही बन जाना, पत्नी को बार बार कमेंट करना, फितरे कसना, लोगों के सामने उसे सम्मान देने की बजाय उन्हें जलील करना, माता पिता के सामने उनका सम्मान नहीं करना। और बल्कि ऐसे केसेस में मैंने देखा कि ये 17 के 17 लोग वो थे जिनकी पत्नियां भी लक्ष्मी स्वरूप हैं। उनके आने के बाद ही इन लोगों की ज़िंदगी में उत्थान भी हुआ। लेकिन आप सोचिए, पत्नी लक तो लेके आई, लेकिन आप अपनी जो पत्नी है जिसे लक्ष्मी रूप कहा जाता है, और पांचवा घर क्या है आपका? लग्जरी का, प्रोस्पेरिटी का, स्टॉक मार्केट का, स्पेकुलेशन का, गेन्स का भी है लक्ष्मी हाउस, क्योंकि 11th के साथ कनेक्शन बना हुआ है। और अगर आप पांचवा घर जो आपका पूर्व पुण्य का भी है, कि आपकी कुंडली में, जिंदगी में, पास्ट लाइफ में अगर आप बहुत अच्छे पुण्य कमा के आए हैं, तभी आपको पांचवा घर और पांचवें घर से संबंधित सुख मिले हैं, तभी तो आपने इतना गेन किया है। लेकिन आपके क्रियमाण कर्मास जो आप बिगाड़ते चले जा रहे हैं करंट सिचुएशन में, पास्ट लाइफ का कनेक्शन गेन्स दे रहा है, लेकिन क्रियमाण कर्मा आपने खराब कर दिए। पत्नी ही नहीं, बल्कि पत्नी के अलावा भी जो ऐसी महिलाएं हैं जो लक्ष्मी समान हैं, जो आपकी पुत्री समान है, ये उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो अधेड़ उम्र के हैं, जो उनकी बहन के समान है, पुत्रियों के समान है, जब आप उनको गलत नज़रिए से देखते हो, गलत तरीके से अप्रोच करते हो, आप बड़े बड़े ऑफिसेज रन करते हो, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हो, आपके दिमाग में ख्यालात गलत चल रहे होते हैं महिलाओं के बारे में, जो कि लक्ष्मी का रूप कही गई हैं। तो आप सोचिएगा कि आपके पूर्व पुण्य के जो कर्मास हैं, जिनकी वजह से आप इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचे हैं, और क्रियमाण कर्मा से आपने उस पंचम घर को खराब कर दिया, तो सोचिए आपके धन का क्या होगा। क्योंकि आगे आपका 9th हाउस भी तो है, नेक्स्ट लाइफ का हाउस, उसे भी खराब करते जा रहे हो। क्रियमाण कर्मा से आप करंट लाइफ की सिचुएशन को भी खराब करते जा रहे हो। सो दोस्तों, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो घर में अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं। और जी हाँ, ये स्पेसिफिक पुरुषों के लिए ही वीडियो है। महिलाओं के लिए भी मैं कभी बनाऊंगा कि उनके लिए उनके पति एक अलग तरीके से, उस अलग एंगल से भी मैं बनाऊंगा कि उसमें किस घर को प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन आज ये वीडियो सिर्फ पुरुषों के लिए है कि अगर आपको लगता है कि आपके ग्रह बहुत पावरफुल है, एग्जॉल्टेड भी हैं, राजयोग भी बने हैं, किसी मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर ने ये भी कह दिया है कि आपको स्टॉक मार्केट से बहुत बड़े गेन्स होंगे, नहीं हो पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आत्मचिंतन कीजिए और देखिए कि आपके अपनी वाइफ के साथ कैसे संबंध हैं, आपके अपनी बेटी के साथ कैसे संबंध है, आपके सराउंडिंग में महिलाओं के साथ रिलेशन कैसे हैं, आप कितना सम्मान देते हो उनको। तो पहले तो सम्मान देना शुरू कीजिए स्त्रियों को, तभी आपका पांचवा घर पावर में आएगा, फिर कहीं गलती नहीं होगी। और देखिए, मेरी बातों से मत कीजिए कि मैंने कुछ कहा और आपने करना शुरू कर दिया, और आपने प्रिटेंड करना शुरू कर दिया, आज से ही आपने वो एक्टिंग करनी शुरू कर दी दिमाग में रख के। डोंट डू दैट। जब तक दिल से ना आए ना, तब तक मत कीजिए। ये बातें, ये चीज़ें दिल से आनी चाहिए। जो सम्मान की जो भावना होती है वो दिल से आती है, जोर ज़बरदस्ती से चीज़ें नहीं होती। सो ये मेरी रिसर्च में ये चीज़ें निकल कर आई हैं। सोचिए, विचार कीजिए, आप अपना भी पुराने एनालिसिस कीजिए, जो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं स्टॉक मार्केट में, और देखिए कि कब कब आप आपने अपनी पत्नी का दिल दुखाया है और कब कब आपको बड़ी बड़ी परेशानियां हुई हैं। तो आज से ही सुधर जाइए, पंचम घर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अपने घर की स्त्रियों को सम्मान कीजिए, और बाकियों का भी सम्मान कीजिए। फिर देखिए कैसे आपके लाइफ में गेन्स आते हैं, और माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती हैं इसके बाद आपसे। और किसी को अगर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए स्टॉक मार्केट से संबंधित, तो नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप लोगों को रिपोर्ट चाहिए टाइम बीइंग, क्योंकि वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो आप अपनी रिपोर्ट भी बना सकते हैं 250 पेजेस की, जो मेरे ही द्वारा कस्टमाइज़ की गई है। और कई लोगों को जैसे कि स्टॉक मार्केट के लिए स्पेशल सर्विस चाहिए होती है, मुझसे मिलना चाहते हैं,
ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी एक कुंडली के हिसाब से उनको वो कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए या वो कौन से पेनी स्टॉक्स लेने चाहिए जो उनके कुंडली के पंचम घर से संबंध रखते हैं, जो आने वाले 8 या 10 वर्षों में 1 रुपये का स्टॉक 3 या 4 हज़ार रुपये तक पहुंच सकता है। तो उसके लिए भी कंसल्टेशन अवेलेबल है। उसके लिए आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं और 1 to 1 मुझसे रूबरू हो सकते हैं। सो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।